हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल पर जुड़े रहना और दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आज फर्स्ट वीडियो अपनी लेकर आया हूँ। हालांकि मेरी पहली भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाकर हमारे जो भी प्ले लिस्ट बनी हुई है उन प्ले लिस्ट में जाकर। फिर भी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि दोस्तों आज मैं सबसे पहला जो टॉपिक है, हमारा पहला कंटेंट है वो वीमा का है, यानी कि डायमेंशंस। तो मैं डायमेंशंस को आज कुछ डिस्कस करने वाला हूं, उसके बारे में डायमेंशंस को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, वेक्टर जो है, वेक्टर पोर्शन मैंने उस पर एक वीडियो बना चुका हूं पहले ही। इसके नेक्स्ट जो कंटेंट है, जो टॉपिक है वो वेक्टर का ही है। तो दोस्तों, वेक्टर को आप उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि हमें सर ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है या ये टॉपिक में ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा, दोबारा उसकी वीडियो बनाने की प्रयास करूँगा, जिससे कि मैं आपको भली भांति समझा सकूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करता हूँ आपके साथ, वो है डायमेंशन यानी कि बीमाएँ। तो दोस्तों, डायमेंशंस यानी कि बीमाएँ किसे कहते हैं, क्या होती हैं बीमाएँ, ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करती हैं। किसको? उसके मात्रक को। अगर हम उसके मात्रक को व्यक्त करते हैं, यानी कि व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ध्यान से सुन लेना दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है भौतिक राशि। तो ये भौतिक राशि होती क्या है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या दोस्तों, जो हम अपनी फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है, जिसका भी हम उपयोग करते हैं, जैसे फोर्स हो गया, डायरेक्शन हो गई आपकी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, टॉर्क हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी भौतिक राशि है। इन्हीं पर बेस्ड सब कुछ फिजिक्स में बना हुआ है, सब इन्हीं पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि भौतिक राशियाँ हैं, इन भौतिक राशियों पर ही जो है हम क्या करते हैं, घात चढ़ाते हैं। अगर जो हम घात चढ़ाते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ पर देखो, द्वारा समझ लेते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ, यानी कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएँ हैं, किसको हम कहेंगे बीमाएँ, वे हैं, यानी कि वे घात हैं, वे घात हैं जो उसके मात्रक को, यानी कि जो, जैसे मान लिया आपका द्रव्यमान की बात आ गई, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम, एक वर्ड होता है कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं बीमा के लिए। तो इस पे, यानी कि इसका जो मात्रक है, उस मात्रक को हम घात के रूप में जो देख रहे हैं वही बीमा है। देखो किस प्रकार से दोस्तों, वे घात हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मूल मात्रकों पर, तो मूल मात्रक जो है भौतिक राशि के वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों। तो ये मूल मात्रक हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये हमारी मूल राशियाँ, ये एकल राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये अपने आप में स्वयं, ये किसी से बनी हुई नहीं होती है राशियाँ। बाकी जो राशि होती हैं इससे अलग, वो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो ये कैसी राशि हमारा मूल राशियाँ हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है प्रत्येक से। कोई राशि किसी से मिली हुई नहीं है। सब राशि जो भी बनेंगी, यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी अब नेक्स्ट, वो सब इनसे ही मिलकर बनती है। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान की बात आती है, तो द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं मास फॉर एम, यानी कि एम से। ठीक है, कैपिटल एम। कैपिटल एम को हम इस प्रकार से एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होती है हमारी, ये मतलब इस ब्रैकेट को हम गुरु ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कोष्टक। गुरु कोष्टक, बात समझ रही नहीं, यानी कि बड़ा कोष्टक है। तो एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं, तो ये बन गई बीमा। तो ये किसकी बीमा हो गई? ये बीमा हो गई द्रव्यमान की। तो इसको हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ मास। क्लियर है? इसी प्रकार से ये लंबाई यानी कि लेंथ, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो किससे करेंगे? कैपिटल एल। इसमें भी ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये जो कैपिटल एल है ये हो गई डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की बीमा। इसी प्रकार से टाइम की बात करें, यानी कि समय की बात करें, तो समय की बीमा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है हमारा वो एम्पियर होता है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत धारा की जो बीमा होती है वो कैपिटल ए होती है। इसी प्रकार से अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के। तो कैपिटल के जो हो गई वो टेम्परेचर यानी कि ताप की बीमा हो गई। इसी प्रकार से ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडिला मात्रक होता है इसका, कैंडिला। ठीक है, तो इसलिए ज्योति तीव्रता का जो कैंडिला मात्रक है, कैंडिला जो मात्रक है, उसी से हम इसकी वीमा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज्योति तीव्रता की जो वीमा हो गई वो सी डी, क्या हो गई? सी डी, स्मॉल में लिखेंगे हम दोनों। ठीक है, ये वीमा हो गई। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें, एम ओ एल मॉल। ठीक है, एम ओ एल मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम स्मॉल में लिखेंगे और ब्रैकेट में हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्रम से हमारे ये 7 बीमा हो गई। और ये जो सातों की सातों बीमा हैं, ये कैसी हैं? एकल बीमा है, अपने आप में स्वयं स्वतंत्र होती है, ये किसी बीमा से मिलकर नहीं बनी है। क्लियर है? बात समझ आ रही है नहीं? इसी प्रकार से अब हम बीमा को अगर एनालिसिस करें, तो हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़
के जो मात्रक होते हैं उन मात्रकों पे हम जो घात चढ़ाते हैं, ठीक है नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। अब देखो किस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ बल की, ठीक है, सबसे पहले मैंने द्रव्यमान की बात कर ली है, ठीक है, और द्रव्यमान फिर उसके बाद लेंथ की बात कर ली है। ऐसे ही अगर मैं इनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, किसकी बात करता हूँ, स्पीड। स्पीड का मतलब चाल, ठीक है, चाल की बात करता हूँ। तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, क्लियर है नहीं, ठीक है, दूरी बटे समय। इसका जो मात्रक है चाल का वो कितना हो जाएगा भाई, दूरी का मात्रक मैंने अभी बताया था मीटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से समय का जो मात्रक होता है वो टाइम यानी कि सेकंड होता है, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड, बटे में है ना ये, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। भाई मीटर जो मात्रक है वो किसका है, लंबाई का ही तो है ना, मीटर मात्रक किसका है, लंबाई का। तो दोस्तों इस मीटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एल से, ठीक है, विमा के रूप में जब लिखता हूं तो किससे लिख रहा हूं मैं इसको, यानी कि जो लंबाई का मात्रक है, यहां पर मैंने बात की है भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उसके मात्रक, किसको, मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। यानी कि ये मूल मात्रक हैं और इन मूल मात्रकों पर जो हम चढ़ा रहे हैं घात, यहाँ पर m है, यहाँ l है, यहाँ t है, यहाँ a है, ये सिंगल है, तो सिंगल पे घात 1 हो जाएगी, ठीक है। कितनी घात हो जाएगी, ये 1, इस पे घात 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 1, यानी कि सब पे घात 1 रहेगी। तो दोस्तों ये सब पे घात 1 का मतलब ये है कि ये अपने आप में एकल है, ठीक है, इसलिए ये 1 खाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं मीटर है, तो मीटर को हम, मीटर लंबाई का मात्रक होता है तो इसलिए इसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल L, ठीक है, ये लिख दिया हमने मीटर के लिए। बात करते हैं समय की, समय का मात्रक सेकंड है, यानी कि समय को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से और इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। तो दोस्तों इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, किससे करेंगे, कैपिटल T से। अब देखो दोनों हमने ये मात्रक, इन दोनों का मात्रक लिख लिया था इस प्रकार से, और ये जो मात्रक हमने लिखे इन्हीं के विमाएं हमने लिख दी हैं दोनों की, मीटर की विमा L हो गई, सेकंड की T हो गई। अब इसको हम देखो एक साथ लिख देंगे, तो L जब T को यहाँ पर घात 1 है और इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये T की घात माइनस में हो जाएगी 1, ठीक है, और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस प्रकार से, क्लियर है। तो हमारे पास LT की घात -1 ये विमा मिल गई हमें, ये विमा होगी चाल की, यानी कि स्पीड की विमा बन गई है, क्लियर है। इसी प्रकार से देखो दूसरी हम कोई अलग भौतिक राशि लेती हैं, हम लेते हैं यहाँ पर वेग की बात करते हैं, ठीक है, वेग। वेग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी, ठीक है, वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी। अब देखो ये मत कहना कि चाल और यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक है, नहीं, दोनों एक नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। ये चीज़ मैंने वेक्टर में समझाया था आपको, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, डिफरेंस ये होता है कि देखो भाई ये अदिश राशि होती है और ये सदिश राशि होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल हमारा मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी होती है, क्लियर है, ये डिफरेंस होता है दोनों। तो वेग को हम डिनोट करते हैं विस्थापन बटे समय से, यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो कितना होता है, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक भी कितना होता है भाई, मीटर ही होता है, ठीक है, कितना होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड ही होता है। तो मात्रक तो दोनों के सेम है, चाल के और वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के मात्रक तो सेम होते हैं। जब ये मात्रक सेम है तो इसका मतलब विमा भी कैसी होगी, सेम। अब देखो यही स्थिति हो गई, मीटर पर सेकंड को L और T में लिखा, इसको ऊपर ले गए, LT की घात -1। उसी प्रकार से ये भी, तो इसकी भी कितनी विमा हो जाएगी, LT की घात -1, LT की घात -1। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है, ठीक है। चलो अभी और क्लियर हो जाएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने देखो स्पीड की बात कर ली है, वेलोसिटी की बात कर ली है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ त्वरण की, यानी कि एक्सीलरेशन की। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। अब एक्सीलरेशन को हम देखते हैं, इसका जो सूत्र होता है एक्सीलरेशन का वो कितना होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब है कि वेग परिवर्तन, यानी कि वेग अपॉन समय। तो वेग का, अभी वेग की बात करती, वेलोसिटी की बात की थी, इसका जो मात्रक है वो कितना होता है दोस्तों, ये होता है मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड। तो ये सेकंड प्रति सेकंड, अगर इसको मैं क्रम से लिखूं भाई, मीटर तो ऊपर ही रहेगा, ये इसके बटे में है तो बटे के बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड पहले से ऑलरेडी है, तो सेकंड की घात 2 हो जाएगा। ये कितनी होगी, सेकंड की घात 2। अब ये ही बात समझने की है, यहाँ पर देखो विमा के रूप में अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे भाई। अभी हमने देखा मीटर को हम प्रदर्शित करते हैं M से, ठीक है, सॉरी L से, कैपिटल L से। मीटर को हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं विमा के रूप में। नीचे क्या है, सेकंड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देखो घात कितनी है, 2 सेकंड की, तो इसलिए T की घात कितनी हो जाएगी, ये 2। ये T की घात हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये 2 घात हो गई। जितनी भी घात होंगी, जितनी बार भी समय
होगा, जितनी बार भी मीटर होगा, जितनी बार भी कोई भी अदर मात्रक होगा, उसकी घात उतनी ही लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड 2 बार आ गया, 1 सेकंड ये 1 सेकंड ये, तो सेकंड इंटू सेकंड, तो सेकंड की घात 2, तो इसलिए हमारा आ गया टी की घात 2। ठीक है, तो इसकी फाइनली जो हमारे पास वीमा हो जाएगी, वीमा, तो वीमा क्या बन गई इसकी क्लियर, तो ये एल तो है ऑलरेडी ऊपर। ठीक है, ये एल तो ऑलरेडी है। अब ये जो टी है इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात 2 कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो टी की घात माइनस के 2 और ब्रैकेट में ये बंद कर दिया, तो ये वीमा बन गई। ठीक है, एल टी की घात -2, तो ये वीमा किसकी हो गई, त्वरण की वीमा हो गई हमारी, ये हम कहेंगे त्वरण की वीमा। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा आपके दोस्तों। ये वीमा इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट वीमा हम किस प्रकार से बनाएंगे। हमने त्वरण की बीमा देख ली इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आगे बात करता हूँ, मान लिया मैं फोर्स की बात करूँ, यानी कि बल की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों अगर मैं किसकी बात करूँ, फोर्स की, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, बल की अगर मैं बात करूँ तो बल का जो सूत्र है वो क्या होता है दोस्तों, बल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बल क्या कहेंगे हम, बल को क्या सूत्र होगा इसका, द्रव्यमान गुणा त्वरण। मैंने अभी त्वरण की बात की थी, तो त्वरण मैंने देखा और द्रव्यमान हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसका जो मात्रक होता है, ठीक है नहीं, वो कितना हो जाएगा। अगर मैं सूत्र की बात करता हूँ तो सूत्र है हमारे पास द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है नहीं, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेटर। द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वीमा के रूप में कैपिटल एम। तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसका मात्रक लिख लेंगे दोनों का। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, गुणा त्वरण का मात्रक कितना था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो आया था ना। ठीक है, तो अब किलोग्राम को, यानी कि किलोग्राम द्रव्यमान का है, ठीक है नहीं, मास का है, इसको हम, इसकी जो वीमा होती है वो कैपिटल एम होती है, तो इसका मतलब है इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को हम करते हैं, मीटर किसकी मात्रक है, ये है लंबाई का मात्रक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, तो इसका मतलब इसको हम करेंगे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये जो प्रति है ये बटे का साइन है, तो ये बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, और बटे में सेकंड स्क्वायर है, सेकंड की बात किसकी आती है, समय की, यानी कि सेकंड किसका मात्रक है, समय का, तो समय को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैपिटल टी की घात 2, ठीक है, घात 2 है यहाँ पर। तो अब देखो इसको क्रम से कैसे लिखेंगे, एम ऐसी रहेगा हमारे पास, एल भी ऐसी रहेगा, क्योंकि एक घात है, यहाँ भी एक घात है। क्लियर है, जिसमें कोई घात नहीं होगी तो उसका मतलब पॉजिटिव एक घात उस पर होगी जरूर। ठीक है, पॉजिटिव एक घात, ये घात हो गई। इसी प्रकार से टी की घात 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात -2 हो जाएगा, ये टी की घात -2। तो ये जो वीमा है एम एल टी की घात -2, ये फोर्स की वीमा हमारी बन जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल, आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से हम वीमाएँ बनाते हैं। तो वीमा हमारी क्या बनेगी, एम एल टी की घात -2। अब कोई भी फॉर्मूला हमारे पास हो, प्रत्येक फॉर्मूले से हम इस प्रकार से वीमा को डिस्कवर कर सकते हैं, इसी प्रकार से बीमा को हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मान लिया मैं बल आघूर्ण की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब है टॉर्क, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको टॉर्क। तो बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, तो बल आघूर्ण किसे कहते हैं भाई, बल आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर हम कोई भी वस्तु कहीं उसकी जो एक एक्सिस अगर फिक्स हो, यानी कि किसी भी उसको एक एक्सिस अगर फिक्स कर दें, तो वस्तु को अगर हम किसी अक्ष के सापेक्ष किसी बल के द्वारा ऐसे करके घुमा दे चारों तरफ, जैसे मान लिया गेट होता है, तो अगर मैं गेट का मतलब दरवाजा जो होता है हमारा, दरवाजा का हत्थे को पकड़ के और आगे की ओर खोलते हैं या फिर उसको हम बंद करते हैं, तो वो कब्जे के सापेक्ष क्या होता है, रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है, कब्जे के सापेक्ष, तो कब्जे के सापेक्ष घूम रहा है, तो वो बल आघूर्ण लगा हुआ होता है इसमें, तो वो टॉर्क के कारण ही घूमता है, बल आघूर्ण के कारण ही वो घूमता है। तो बल आघूर्ण जो है इसको हम कहेंगे बल गुणा लंबवत दूरी, जो क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी होती है, ठीक है नहीं, उन दोनों के गुणनफल को ही हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, बल और लंबवत दूरी का गुणनफल क्या होगा, टॉर्क। इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक इसका क्या होता है, देखो अभी हमने लिखा था बल का, तो वो कितना मात्रक था, होता किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट हम यहाँ पर वीमा भी लिख सकते थे। लंबवत दूरी है तो दूरी का मतलब लंबाई, और लंबाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब दूरी को हम, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक है, मीटर, तो इंग्लिश में लिख देंगे इसको मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा फाइनली किलोग्राम मीटर मीटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मैं अगर वीमा बनाऊं तो देखो वीमा कैसे बनेगी। अभी मैंने आपको बताया था कि किलोग्राम को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर है, मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, घात कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 घात लिख देंगे। सेकंड बटे में है, प्रति में है, तो बटे में आ जाएगा, तो सेकंड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, घात कितनी है इसकी 2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम एम एल की घात 2 और टी की घात, देखो ये नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, -2। तो इस प्रकार से बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये बीमा बन गई हमारे पास।
तो वीमा क्या आ गई, ml स्क्वायर टी की घात -2। तो ये जो वीमा बन गई किसकी बन गई, टॉर्क की, यानी कि बल आघूर्ण की वीमा बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीमा की। तो नेक्स्ट वीमा देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक इंपॉर्टेंट बीमा है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, इसकी बीमा देखो क्या होगी। तो इसकी बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिस भौतिक राशि की भी हमें बीमा देखनी है उसका फॉर्मूला हमें पता होना ही चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम बीमा नहीं निकाल सकते। मैं बेसिक से बेसिक आपको बात समझा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से बेसिक बात यह है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम आराम से निकाल सकते हैं। उसका मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। मात्रक का पता होगा जब उसका सूत्र हमें पता होगा। जैसे मान लिया प्रत्यास्थता गुणांक की हम बात कर रहे हैं, तो प्रत्यास्थता गुणांक हम कहते हैं प्रतिबल, ठीक है, बटे विकृति। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें ज्ञात है कि प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंग्लिश में हम कहते हैं इसको। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रतिबल को मतलब बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम विकृति की बात करें तो विकृति का मतलब जो चेंज लेंथ होगी और अपॉन जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो लेंथ से जो भी उसका मात्रक होगा मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती है। क्लियर है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। अब देखो कैसे, इसको अगर मैं मात्रक के रूप में चेंज करूं तो सबसे हम बात कर रहे हैं प्रतिबल, तो प्रतिबल को लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बात करते हैं विकृति की, तो विकृति का मतलब चेंज लंबाई, तो चेंज लंबाई को मीटर से रिप्रेजेंट करा और उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है उसको भी हम मीटर से चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ तो बीमा खत्म हमारी। अब हम ऊपर का मात्रक देखते हैं बल का, तो बल का जो मात्रक होता है, देखो बल का मैंने बताया था क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या है, क्षेत्रफल, बटे में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो विकृति की कोई बीमा नहीं है तो ये कैंसिल, हमने सिर्फ इनकी बीमा लिखी, इन दोनों की। ठीक है, अब देखो इन दोनों की बीमा हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा, मैंने बताया कि इसकी कोई बीमा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बीमा, क्योंकि इसका मात्रक हमने देखा कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का मात्रक हमने ये लिख दिया है, तो मात्रक को ही हम बीमा में चेंज करते हैं। तो बीमा हम देखो किस प्रकार से लिख जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे m, यहाँ पर मीटर को l से रिप्रेजेंट करेंगे, ये समय है तो समय नीचे आएगा, तो इसका मतलब t की घात 2। ठीक है, और ये भी नीचे है मीटर एक वाला, तो इस मीटर को लिखेंगे l की घात 2। ठीक है, एक t की घात 2 है और एक ये l की घात 2 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले l से एक घात कट जाएगी इसकी, तो हमारे पास जो बचा फाइनली ये m और नीचे बचा t की घात 2 और एक बचा यहाँ पर l। ठीक है, अब कहाँ ले जाएंगे इसको, ऊपर ले जाएंगे दोनों को, तो हमारे पास जो मान आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा दोस्तों कि m, ठीक है, l ऊपर ले जाएंगे तो l की घात -1 और t को ऊपर ले जाएंगे तो t की घात -2। ठीक है, तो बीमा क्या आ गई हमारे पास, बीमा आ गई है m l की घात -1 t की घात -2। ये किसकी बीमा होगी, प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूले की हमें जो है यूनिट्स पता है यानी कि मात्रक भी पता है, तो हम आराम से उसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बीमा जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका बहुत आसान है, एक न एक बीमा यहाँ से पूछी जाती है, ये कई बार बीमा पूछी गई है। इसी प्रकार से हम जिसकी भी बीमा होगी उसका सिर्फ फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है और फॉर्मूला लगकर उसकी यूनिट लिख लेंगे वहाँ पर, और यूनिट्स को हम बीमा में यानी कि डायमेंशन में चेंज कर लेंगे। यही बीमा है दोस्तों। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक के साथ साथ इसको जो है आप शेयर भी करना दोस्तों। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से करा सकें। आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।